वादी कश्मीर का वो गांव जो एक तारीख भी है और उम्मीद भी। कश्मीर के जिला बडगाम की गोद में बसा एक खूबसूरत गांव परनेवा, जिसे परनेवा जागीर भी कहा जाता है, 381 घरानों पर मुश्तमिल एक गुंजान आबाद गांव है। इसकी कुल आबादी 3163 है, जिसमें 1736 मर्द और 1427 खवातीन शामिल हैं। ये खूबसूरत गांव सतह समंदर से तकरीबन 1650 से 1700 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है। परनेवा न सिर्फ एक मॉडल गांव है, बल्कि इंतजामी एतबार से भी उसे मरकजी हैसियत हासिल है। ये गांव तहसील खान साहब के तहत एक नायब तहसील के तौर पर काम करता है और ये एक ब्लॉक मरकज की हैसियत भी रखता है। ब्लॉक ऑफिस परनेवा इलाके की इंतजामी और तरक्याती सरगर्मियों का बुनियादी मरकज है। ये दफ्तर सरकारी स्कीमों की निचली सतह तक रसाई, मकामी मसाइल के हल और देही तरक्की के मंसूबों की निगरानी में कलीदी किरदार अदा करता है। मकामी अवाम अपनी ज़रूरियात और सरकारी दस्तावेजात की तस्दीक के लिए इस अहम इदारे से वाबस्ता हैं। परनीवा की मिट्टी इल्म और दीन की खुशबू से महक रही है। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल परनेवा इलाके का एक अहम तालीमी मरकज है, जो मकामी तलबा को मायारी तालीम फराहम करने में पेश है। यहाँ तजुर्बाकार असातिज़ा की ज़ेर निगरानी तलबा की इल्मी और इखलाकी तरबियत की जाती है। ये इदारा नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल की तामीर में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। दारुल उलूम परनेवा एक कदीम और मारूफ इस्लामी दीनी दरसगाह है, जो इलाके में इल्म दीन की इशाअत और तरवीज में अहम किरदार अदा कर रही है। जम्मू एंड कश्मीर बैंक की शाख और ATM परनेवा बडगाम में मकामी आबादी के लिए मालियाती सहूलियात का अहम जरिया है। ये बैंक इलाके में बचत, कर्जाजात और दीगर बैंकारी खिदमात फराहम करता है, जबकि ATM के जरिए 24 घंटे रकम निकालने की सहूलत मयस्सर है, जिससे मकामी मईशत को तकवीयत मिलती है। परनीवा का मैरिज हॉल मकामी आबादी के लिए समाजी तकरीबात और शादी ब्याह की रसूमात के लिए एक बेहतरीन सहूलत है। ये वसी व अरीज हॉल न सिर्फ लोगों को एक जगह जमा होने का मौका फराहम करता है, बल्कि अपनी बेहतर इंतजामी सहूलियात की वजह से इलाके में समाजी खुशियों का मरकज बन चुका है। परनीवा का हेल्थ सेंटर इलाके में तिब्बी सहूलियात की फराहमी का एक अहम मरकज है, जहां मकामी आबादी को बुनियादी सेहत की खिदमात मुयस्सर हैं। ये सेंटर इब्तिदाई तिब्बी इमदाद, हिफाजती टीकाजात और आम बीमारियों के इलाज में कलीदी किरदार अदा करता है, जिससे गरीब मरीजों को दूर दराज के हस्पतालों तक जाने की जहमत नहीं उठानी पड़ती। नायब तहसील ऑफिस परनीवा इलाके का एक अहम इंतजामी सुतून है, जहां जमीन और जायदाद के मामलात, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और दीगर कानूनी दस्तावेजात की तस्दीक की जाती है। ये दफ्तर मकामी अवाम को तहसील की सतह पर फौरी इंसाफ और इंतजामी सहूलियात फराहम करने में कलीदी किरदार अदा करता है, जिससे लोगों के वक्त की बचत होती है। परनीवा में सिटी ऑफ नॉलेज, रोजलैंड पब्लिक स्कूल और शाह गफूर पब्लिक स्कूल जैसे निजी तालीमी इदारे इल्म की शम्मा रोशन कर रहे हैं। ये इदारे जदीद निसाब और बेहतर तालीमी माहौल के जरिए तलबा की इल्मी व अखलाकी नश्व-नुमा में अहम किरदार अदा कर रहे हैं, जिसकी वजह से परनेवा को तालीमी मरकज की हैसियत हासिल हो रही है। जामिया मस्जिद परनेवा इलाके की एक मरकजी और खूबसूरत इबादतगाह है, जो रूहानियत और समाजी इत्तेहाद का मरकज समझी जाती है। यहाँ न सिर्फ पंजगाना नमाजों और जुम्मा का बड़ा इज्तिमा होता है, बल्कि ये मस्जिद मकामी मुसलमानों की दीनी रहनुमाई और अखलाकी तरबियत में भी अहम किरदार अदा करती है। इसकी तामीर और वुसअत मकामी लोगों के जज्बा ईमानी की अक्कासी करती है। परनेवा की ज़ियारतगाह मकामी अकीदतमंदों के लिए रूहानी सुकून और बरकत का एक मुक़द्दस मरकज़ है। ये आस्ताना आलिया इलाके में इस्लाम की तबलीग करने वाले बुजुर्गों की यादगार है, जहां लोग अपनी मुरादें लेकर आते हैं। यहाँ का पुरसुकून माहौल और मजहबी तकारीब अहल इलाका के दरमियान इत्तेहाद और भाईचारे को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा करती हैं। परनीवा की ज़मीन इंतहाई ज़रख़ेज़ है, जहाँ के मेहनती किसान चावल, सेब, नाशपाती और मुख्तलिफ अक़साम की सब्जियाँ काश्त करते हैं। ख़ास तौर पर यहाँ के सेब अपनी मिठास और मायार की वजह से मशहूर हैं। ये ज़रई पैदावार न सिर्फ मकामी लोगों की ज़रूरत पूरी करती है, बल्कि इलाके की मईशत में भी अहम किरदार अदा करती है। फ्रूट मंडी
परनीवा इलाके की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, जहां से मकामी बागात के सेब और दीगर फल मुल्क की बड़ी मंडियों तक पहुंचाए जाते हैं। ये मंडी काश्तकारों को अपने माल की फरोख्त के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म मुहैया करती है, जिससे न सिर्फ तिजारत को फरोग मिलता है बल्कि सैकड़ों मकामी लोगों को रोजगार के मौके भी मयस्सर आते हैं। परनीवा का बाजार इलाके का एक मसरूफ तिजारती मरकज है, जहां रोजमर्रा जिंदगी की तमाम जरूरियात जैसे राशन, मलबूसात और हार्डवेयर की दुकानें मौजूद हैं। ये मार्केट न सिर्फ मकामी लोगों की जरूरियात पूरी करती है बल्कि आसपास के देहातों के लिए भी एक अहम तिजारती मंडी है। यहाँ की चहल पहल मकामी मईशत की खुशहाली की अक्कास है। परनीवा की तारीख का एक पहलू दर्दनाक भी है। परनीवा किसी जमाने में फिरका वाराना हम आहंगी का गहवारा था, जहां कश्मीरी पिंडतों और मुसलमानों के दरमियान रिश्ता अकीदत से ज्यादा इंसानियत पर मबनी था। 90 की दहाई से कबल यहाँ की सुबह मंदिर की घंटियों और मस्जिद की अजानों से एक साथ मुनव्वर होती थी, मगर बदकिस्मती से नामुसाइद हालात के इस स्याह दौर ने उस खूबसूरत ताने बाने को उधेड़ दिया और खौफ के साए में पंडित बरादरी की अक्सरियत को नकल मकानी इख्तियार करनी पड़ी। आज परनीवा में महज गिनती के चंद पंडित खानदान बाकी रह गए हैं, जो अपनी जमीन और पुराने पड़ोसियों से मोहब्बत की खातिर वहीं रुक गए। ये चंद घराने इस बात की अलामत हैं कि सियासत और हालात चाहे जितने भी तल्ख हों, इंसानी रिश्तों की जड़ें इतनी आसानी से नहीं कटती। गांव की वीरान गलियां आज भी उन कदमों की चाप ढूंढती हैं जो बरसों पहले हिजरत की धूल में गुम हो गए थे। आज का परनीवा अपनी रिवायत और जिद्दत के संगम पर खड़ा है। ये एक ऐसा गांव है जो इंतजामी तौर पर मजबूत, तालीमी तौर पर खुद मुख्तार और माशी तौर पर खुशहाल है, लेकिन इसके दिल में आज भी अपने बछड़े हुए लोगों की याद और बाहमी हम आहंगी की तड़प मौजूद है। परनीवा का मौसम भी यहाँ के लोगों के मिजाज की तरह दिलकश और गहरा है। जब सुरमा की सफ़ेद चादर यहाँ के बस्ती और सेब के बागात को ढांप लेती है, तो कांगड़ी और नमकीन चाय की खुशबू के गिर्द बने तस्से यहाँ की महफिलों को गरमाए रखते हैं। ये गांव सिर्फ एक इंतजामी मरकज नहीं, बल्कि एक जीता जागता एहसास है, जहाँ हर गुजरती हुई लहर और हर खुलता हुआ शगुफा इस बात की गवाही देता है कि जिंदगी यहाँ पूरी तवानाई के साथ धड़क रही है। परनीवा का समाजी तानाबा एक ऐसी लड़ी में पौड़ा हुआ है जहाँ खुशी और गम सांझे हैं। यहाँ की ईदें और दीगर त्योहार सिर्फ मजहबी फरीजा नहीं, बल्कि इंसानी रिश्तों की तजदीद का नाम है। जब फ्रूट मंडी में लगी हुई बोलियों से किसान की मेहनत को समर मिलता है, तो उसकी खुशी पूरे गांव के चेहरों पर अयां होती है। ये मुआशी इस्तेहकाम यहाँ की खुददारी को मजीद जला बख्शता है, जिससे परनीवा एक पसमानदा बस्ती के बजाय एक खुद कफील यूनिट के तौर पर उभर रहा है। परनीवा की मिट्टी में वो कशिश है जो मुसाफिरों के कदम रोक लेती है और अपनों को हिजरत के बाद भी वापस पुकारती है। यहाँ की मेहमान नवाजी महज एक रस्म नहीं, बल्कि एक कदीम तहजीब का हिस्सा है, जहाँ दस्तरखान पर आने वाला हर मेहमान बरकत की अलामत समझा जाता है। जब शाम के साए गहरे होते हैं और ज़ियारतगाह से उठने वाली दुआ की लहरें पूरे गांव में फैलती हैं, तो एक अजीब सा सुकून कल्ब व जान को अपनी लपेट में ले लेता है। ये रूहानी फ़िज़ा ही है जो यहाँ के लोगों को सब्र, शुक्र और इस्तिकामत का दर्स देती है। हकीकत ये है कि परनीवा सिर्फ बडगाम का एक नक्शा नहीं, बल्कि एक जीता जागता फ़लसफ़ा है। ये फ़लसफ़ा सिखाता है कि किस तरह इल्म, मईशत और इंसानियत को यकजा करके एक बेहतर मुआशरा तश्कील दिया जा सकता है। परनीवा की झीलों जैसी शफ़ाफ़ नीयतें और पहाड़ों जैसा बुलंद हौसला उसे पूरे खित्ते के लिए एक रोल मॉडल बनाता है। ये गांव कल भी तारीख़ के दरीचों में रोशौशन था और आज भी उम्मीद की वो शम्मा है जो तारीक राहों में। मुख्तसर ये कि परनीवा महज एक गांव या चंद मकानात के मजमूए का नाम नहीं, बल्कि ये एक जिंदा जावेद एहसास है, जिसने वक्त के थपेड़ों को सहने के बावजूद
अपनी शनाख्त को मिटने नहीं दिया। ये बडगाम का वो रोशन माथा है जहां कदीम तहजीब के नुकोश और जदीद दौर की तरक्की एक साथ कदम मिलाकर चल रहे हैं। यहाँ की मस्जिदें, मंदिर की खामोश दीवारें, लहलहाते खेत और इल्म की शमएं रोशन करते स्कूल, सब मिलकर एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जिसका उन्वान इस्तिकामत है। परनेवा की ये दास्तान हमें सिखाती है कि तरक्की का असल मफहूम सिर्फ बुलंदो बाला इमारतें या बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि वो मुआशरती हम-आहंगी और तालीमी बेदारी है जो किसी कौम का मुकद्दर बदलती है। आज जब दुनिया मादी दौड़ में अंधी हो रही है, परनेवा अपनी रिवायत, रूहानियत और मईशत के हसीन इम्तिजाज के साथ एक मिसाल बनकर खड़ा है। ये गांव आने वाले वक्त में न सिर्फ कश्मीर बल्कि पूरे खित्ते के लिए एक ऐसा मिसाली मरकज साबित होगा जहां इंसानियत, इल्म और मेहनत की जीत होगी। परनेवा का माजी एक सबक, हाल एक जद्दोजहद और मुस्तकबिल एक रोशन उम्मीद है, और यही इस अजीम बस्ती का असल असासा है। अपने मेजबान मीर मोमिन को अब इजाजत दीजिए। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो एक नई कहानी और नई यादों के साथ दोबारा मुलाकात होगी।